हेलो, मेरा नाम शौर्य है और आज जिस घटना की कहानी मैं लेकर आ चुका हूँ, ये मेरे साथ इसी दिवाली 2025 की दिवाली की रात घटी है। ये घटना कुछ ऐसी है कि अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो शायद विश्वास ना करे। लेकिन खैर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस कहानी को शुरू करते हैं। दिवाली की रात थी। पूरी गली रोशनी से जगमगा रही थी। रंगोली की खुशबू, पटाखों की आवाज़ और मिठाई का स्वाद, सब कुछ जैसे परफेक्ट लग रहा था। हम 1 साल बाद अपने पुराने घर वापस आए थे, जहाँ बचपन की हर एक याद बसी थी। पर इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छुपा हुआ हिस्सा हमसे कुछ कहना चाहता हो। माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। पापा टेरेस पर लाइट लगा रहे थे और मैं बरामदे में दिए लगा रहा था। माँ बोली, बेटा, हर कोने में दिया लगा देना, अंधेरा नहीं रहना चाहिए कहीं भी। मैंने बोला, हाँ माँ, सब जगह दिए लगा दूंगा। मैं एक एक दिया लगा रहा था, गेट के पास, तुलसी के पास और पूजा रूम के बाहर। तेल की खुशबू और जलते कपास की निकला हुआ धुआं हवा में फैल गया था। माँ ने पूछा, हो गया काउंट? मैंने बोला, हाँ माँ, टोटल 21 दिए लगाए हैं। बस इतना कहने की ही मेरी देर थी और मेरी नज़र कॉर्नर में गई। वहाँ एक और दिया जल रहा था। पहले लगा कि आंखों का धोखा होगा। मैंने फिर से काउंट किया, 1, 2, 3, 20, 21, 22। एक दिया ज़्यादा। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, पर वो दिया सबसे अलग था। उसकी लौ नीली रंग सी लग रही थी, बिल्कुल पीली नहीं थी। पापा आए, बोले, क्या देख रहा है? मैंने बोला, एक दिया ज़्यादा लग रहा है। पापा हंस पड़े, तू भी ना, हमेशा अजीब बातें करता है, और चले गए। मैंने उस दिए के पास गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब हुआ, एक हल्की सी आवाज़ मेरे कान के पास आई, मत बुझाओ। मैं पलटा, कोई नहीं था। माँ अंदर पूजा में बिजी थी, पापा टेरेस पे थे, पर वो दिया और अजीब तेज चल रहा था। उसकी लौ एक अजीब रिदम में हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चमक रहा था दिए। 21 दिए नॉर्मल तरीके से चमक रहे थे और एक नीला दिया सबसे ज़्यादा चमक रहा था। माँ बोली, लाइट चली गई क्या? मैंने बोला, हाँ माँ, पर लगता है किसी ने बल्ब से ज़्यादा रोशनी इस दिए में भर दी है। पापा बोले, वो हटा दे, लगता है गलत तेल डाल दिया होगा। मैं धीरे से उसके पास गया। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, लगा और तेज़ हो गई। उसका रंग और गहरा नीला हो गया। मैं थोड़ा पीछे हटा, पर हवा और भी ठंडी हो गई थी। मुझे लगा ये दिया नॉर्मल नहीं है। मैं हाथ बढ़ाया उसे बुझाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने सांस ली, एक तेज़ हवा चली और वो भी आवाज़ फिर से आई, सुनाई दी मुझे, मत बुझाओ। मैं झट से पीछे हटा, सीधा सीढ़ियों के पास जाकर रुका। माँ पूछी, क्या हुआ? पर मैं चुप था। दिल में सिर्फ एक अजीब सा डर था। मैंने फिर से उस दिए को देखा।
अब वो बिल्कुल चुप था, पर उसकी लौ एक अजीब सी तरह से जल रही थी, जैसे किसी चेहरे की शेप ले रही हो। उस दिए के नीचे एक पुरानी कुर्सी रखी थी, वही कुर्सी जहाँ दादी हर साल पहला दिया जलाती थी। दिल एकदम भारी हो गया। आंखों के सामने दादी का चेहरा फ्लैश हुआ। मैं धीरे से बोला, ये दिया किसने जलाया? और उसी पल उस नीले दिए के एक शेप ले ली, एक चेहरे की शेप, व्रिंकल्ड, हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं आ गई। मैं उस दिए के सामने खड़ा था। ला अब भी नीली थी, पर उसका शेप अब एक चेहरे की जैसा लग रहा था। आंखों की जगह कुछ चमक रहा था और होठ हिल रहे थे, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। मेरी सांसें तेज हो गई, गला से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दिल कह रहा था भाग जा, पर पैर जैसे ज़मीन में जम से गए थे। तभी माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा दिए बुझ गए क्या? नहीं। मैं पलटा, पर कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ से इशारा किया। नहीं। माँ बोली, तो ठीक है, पूजा ख़त्म होने वाली है। मैंने धीरे से बोला, माँ एक दिया ज़्यादा है। माँ मुस्कुराई, तो अच्छा है ना बेटा, ज़्यादा रोशनी हमेशा शुभ होती है। पर मुझे पता था ये रोशनी शुभ बिल्कुल भी नहीं थी। माँ जैसे ही अंदर गई, मैं उस दिए के करीब गया। अब हवा एकदम ठंडी थी, जैसे कि दिसंबर की रात हो। तेल की खुशबू अब कुछ अलग लग रही थी, जैसे पुराने कपड़ों और मिट्टी की मिली-जुली स्मेल हो। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया, पर उसकी ला मुझे देखती सी लगी। हाँ, देखती सी। कौन है तू? मैंने धीरे से बोला, और वो ला एकदम बाहर हिलती है, जैसे जवाब दे रही हो। अचानक हवा एकदम तेज चलने लगती है, सारे दिए हिलते हैं, पर वो एक नीला दिया, वो बिल्कुल सीधा, एकदम शांत। तभी पीछे से आवाज़ आई, वहीं जिसमें तूने मुझे बंद किया था। मैं झट से पीछे पलटा, कोई नहीं था। माँ किचन में, पापा टीवी देख रहे थे, पर यह आवाज़ मेरे कान के अंदर से आई जैसे। बंद किया था किसने? मैंने धीरे से बोला। वो ला और तेज़ लगने लगी, और उसके नीचे से हल्की सी राख गिरने लगी, जैसे किसी ने अंदर से लिख दिया हो, दादी। मैं पीछे हट गया। मेरे गले से बस एक ही शब्द निकला, दादी। दादी तो 3 साल पहले ही चल गई थी, और उनकी आखिरी इच्छा थी इस बार दिवाली में मेरे जो दिया जलता है वो बुझाना मत। तब मुझे याद आया, पापा ने कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है, पुरानी बातें छोड़ो। और हमने उस साल दिया ही नहीं जलाया था, बुझाने की तो क्या ही बात थी। मुझे लगा, क्या ये वही दिया है? क्या दादी वापस आई है अपना दिया जलाने? तभी एक ठंडी सी आवाज़ चलते हुए वो दिया अकेले में हिलने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर चल रहा हो। वो बरामदे के कोने से उठकर टेरिस की तरफ बढ़ने लगा।
मैं उसके पीछे भागा पर मेरी सांसें रुक रही थी। टेरिस पे पहुंचा तो देखा वो दिया अब टेरिस के बीचों बीच रखा हुआ था और उसके आसपास हवा बिल्कुल बंद। मैंने बोला, दादी, अगर तुम हो तो कुछ बोलो। एक मूवमेंट के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर एक पुरानी सी खांसने की आवाज़ आई। एक दिया और जल रहा था। तूने बुझा दिया। मैं डर के मारे पीछे हटा, पर उस दिए की एक छोटी सी चिंगारी निकली और मेरे पैर के पास आकर गिरी और वहाँ से एक नया दिया जल उठा, पर इस बार लाल, बिल्कुल लाल था। मैं चीखने ही वाला था तभी माँ ने नीचे से पुकारा, बेटा, टेरेस पे कोई है क्या? जल्दी नीचे आओ। मैं झट से नीचे आया। जब मैंने टेरेस को फिर से देखा, नीला दिया वहाँ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी राख और मिट्टी का निशान था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा था। अब एक दिया बुझाना और बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कोई सपना था या असली, पर एक बात पक्की थी, ये दिवाली सिर्फ रोशनी वाली रात नहीं थी, ये किसी के लौटने की रात थी।